ये कहानी गांव में रहने वाले भक्त की, जिन्होंने एक सेठ से पैसा उधार लिया था। पूरा पैसा चुकाने के लिए जब पहुंचे तो सेठ ने पर्ची में लिख के दिया कि आपके पैसे प्राप्त हो गए, और इनसे कहा पढ़ लो। तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं। तो सेठ जी ने कहा वापस देना, मुझे हस्ताक्षर करने। इस बहाने से पर्ची बदल दी, नई पर्ची में लिख दिया कि पैसे बकाया। कुछ समय के बाद सेठ जी पैसे मांगने के लिए पहुंचे और पर्ची दिखा दी कि देखो, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास, पैसे तो बकाया है। इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि सेठ जी ने खेल कर दिया। कोर्ट में मामला पहुंच गया। जज साहब ने कहा सबूत क्या है? तो इस भक्ति ने कहा कि वहां ठाकुर जी मौजूद थे, उनके सामने मैंने पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा बुलाया जाए ठाकुर जी को। तो पुलिस वाले गए पूछने के लिए। गांव वालों ने कहा यहाँ कोई ठाकुर जी नहीं रहते, मंदिर है बस ठाकुर जी का। जिस तारीख पर सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट में आवाज दी गई ठाकुर जी हाजिर हों। कोर्ट रूम में एक बूढ़े बाबा आए, माथे पर चंदन का तिलक लगा था। उन्होंने कहा मैं ही हूं ठाकुर जी। और जज साहब ने पूछा कि क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा भेज दीजिए सेठ के घर पर एक आदमी, इनके घर पर 3 नंबर की अलमारी में फाइल में पर्ची रखी है, ओरिजिनल वाली मंगा लीजिए। और वाकई में जब वो पर्ची मंगाएगी तो वो सही वाली पर्ची थी जिसमें लिखा था कि पैसे प्राप्त हुए। फैसला जो था भक्त के पक्ष में आया। जज साहब दर्शन के लिए पहुंचे बूढ़े बाबा के सुनवाई खत्म करके, लेकिन तब तक वो गायब हो गए। अगले दिन गांव में गए तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ मंदिर है, ठाकुर जी नाम का इंसान नहीं रहता, भगवान रहते हैं। उस दिन से जज साहब ने नौकरी छोड़ दी और मंदिर मंदिर घूम के क्षमा मांगते रहे कि प्रभु माफ करना, मैंने आपको कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। All video at our YouTube channel, please subscribe.